बोलिए जय श्री महाकाल। देखिए, सबसे पहली गलती जो मैंने की, पीएससी को बहुत हल्के में लिया। मैंने सोचा कि मैं तो टॉपर हूँ, ज़्यादा प्रेशर फेस करना होता है क्योंकि हम लगातार टेस्ट दे रहे होते हैं। टेस्ट में हमारे 60 नंबर आ रहे हैं, 65 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, और जो टॉपर्स हैं उनके 90 मार्क्स तक आते थे सर। मेरा नाम लोकेश साहू है। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में मुझे जनपद सीईओ का पद प्राप्त हुआ है और सिविल सेवा में यह मेरा चौथा प्रयास था। इसके पहले मैंने लगातार 3 इंटरव्यू दिए हैं जिनमें मुझे अनुभव प्राप्त हुआ था, कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो इंदौर से ही हुई है और ग्रेजुएशन के दौरान मैंने तैयारी शुरू की थी और मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 में दिया था सर। मेरे पापा आटा चक्की चलाते हैं और उस आटा चक्की से हमारे घर के खर्च चलाना और मेरी पढ़ाई का खर्च, इंदौर का में रहने खाने का खर्च निकालना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसलिए पापा ने अतिरिक्त कार्य करना शुरू किया, जैसे कि वो जो कृषि भूमि को किराए पर लेकर के खेती करते थे ताकि हमको कुछ अतिरिक्त आय मिल सके। तो सर, मेरे से ज़्यादा मेरे पिता ने संघर्ष किया है मेरे लिए सर। मेरे पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत थी और मेरे नगरवासियों की भी बहुत ज़्यादा मेरे से अपेक्षाएं थी, क्योंकि सर मेरी जो कक्षा 10वीं में मैं सर जिला प्रावीण्य सूची में तृतीय स्थान पे था और कक्षा 12वीं में गणित संकाय से राज्य प्रावीण्य सूची में 9वें स्थान पे था। तो एक लोगों का परसेप्शन सहज रूप से बन गया था कि ये व्यक्ति जाएगा और सिविल सेवा में प्रथम प्रयास में अपना सिलेक्शन ले लेगा। लेकिन दुर्भाग्य से गाइडेंस की कमी रही, मेरे प्रयासों में कुछ कमी रही, तो मेरा लगातार 3 प्रयासों में मेरा चयन नहीं हुआ। हालांकि मैं इंटरव्यू दे रहा था लगातार, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षाएं जो थी वो कमज़ोर भी पड़ने लगी। लोग डाउट्स से देखने लगे, पूछ रहे थे और वो शायद ये भी सोच रहे थे कि जब इसने पढ़ाई छोड़ दी थी होगी। पर मैंने सर माता पिता के समर्थन से लगातार इस प्रक्रिया में बना रहा और अंत तक, जब तक सिलेक्शन नहीं ले लिया था तब तक माता पिता का समर्थन रहा। इसलिए मैं सर आज इस पद को प्राप्त किया हूँ सर। ज़्यादा प्रेशर फेस करना होता है क्योंकि हम लगातार टेस्ट दे रहे होते हैं। टेस्ट में हमारे 60 नंबर आ रहे हैं, 65 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, और जो टॉपर्स हैं उनके 90 मार्क्स तक आते थे सर। देखिए, सबसे पहली गलती जो मैंने की, पीएससी को बहुत हल्के में लिया। मैंने सोचा कि मैं तो टॉपर हूँ, मतलब ऐसा एकदम नहीं था, पर कहीं ना कहीं मन में थी ये बात। मुझे एक्सेप्ट करने में इसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जो सत्य है अगर मैं वो बताऊंगा तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और आपके लिए लाभकारी होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि पीएससी में मैंने सिलेबस देखा, मैंने उसका पीवाईक्यूज देखे, तो मैंने कहा ये तो सामान्य से प्रकृति के प्रश्न हैं, अपन इनको नोट्स उठा के पढ़ेंगे और पेपर दे देंगे और हो जाएगा। तो ये मैंने गलती की, नोट्स नहीं बनाना, प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी ना होना, प्रैक्टिस की कमी होना, ये बेसिक 3-4 गलतियां मैंने की। और एक गलती जो आपने नहीं करना है कि आपने लूप में नहीं फंसना है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के। इसलिए आपका जब फर्स्ट अटेम्प्ट हो, उसके फर्स्ट प्रीलिम्स से पहले ही अपना सिलेबस मिनिमम 70-80% कंप्लीट कर लेना है। 100% तो शायद संभव नहीं होता है किसी के लिए भी, पर 90% एटलीस्ट अगर आप कर सकते हो तो आप जरूर सिलेबस पहले मेंस का कंप्लीट करके रखें। उसके बाद प्रीलिम्स में आपका अटेम्प्ट हो तो बहुत अच्छा है, इससे आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। देखिए, सबसे पहले अपन ने सिलेबस लेना है और पीवाईक्यूज देखना है कि ये जो सिलेबस है इससे किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, और उसके लिए एक अच्छा नोट्स सिलेक्ट कर लेने हैं अपने किसी सीनियर से, सिलेक्टेड लोगों से गाइडेंस लेकर के। और इसके अलावा अगर आपके पास आप सक्षम हैं तो किसी का आप गाइडेंस ले सकते हैं, किसी संस्थान को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोचिंग ना करिए, क्योंकि यदि आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो मानता हूँ कि आपकी जो प्रक्रिया है, आपकी जो मेहनत है वो काफ़ी कम हो जाती है। आपको एफर्ट्स कम करने पड़ते हैं क्योंकि आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको पहले ही काम। तो सर, मैं इतना रोया हूँ कल, पता नहीं क्यों इतना रोया हूँ जितना मैं फेल होने पर भी नहीं रोया सर कल। मुझे बहुत खुशी है सर कि मैं अपने माता पिता की अपेक्षाओं पे खरा उतरा हूँ, क्योंकि ये जो पद मिला है सर, इसकी अपेक्षा नहीं थी। मैं तो सोच रहा था कि सर वो सहकारिता विस्तार अधिकारी जो छोटा सबसे निचले प्रेफरेंस देते हैं वो भी मिल जाएगा तो उसमें भी संतुष्ट रहूंगा। पर बाबा महाकाल की कृपा ऐसी है
कि बोलिए जय श्री महाकाल।